ध्वनि विज्ञान में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं भाषा की। ऐसे तो ध्वनि जो है उसका जो विषय है वह बड़ा ही विस्तृत है, लेकिन जब हम बात करते हैं भाषा की यानी कि मनुष्यों के द्वारा उच्चरित ध्वनियों की, तो यहाँ पर दो ध्वनियाँ हमारे सामने हिंदी भाषा में आती हैं। वे हैं हमारे पास में जो ध्वनि आती है हिंदी भाषा में वे हैं वर्ण। वर्ण जो कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। जब हम वर्णों को भी विभाजित करते हैं यानी कि हम वर्णों को दो श्रेणियों में रखते हैं, तो हम बात करते हैं स्वर और व्यंजन की। यानी कि वर्णमाला में जब हम हम वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं स्वर और व्यंजन की। तो जो स्वर हैं वे भी व्यंजनों की भांति अलग अलग तरीके से उनका भी अलग अलग उच्चारण स्थान के आधार पर, अलग अलग श्रेणियों के आधार पर उनको विभाजित किया जाता है, उनका भी विभाजन होता है। तो आज हम स्वरों के बारे में ही विस्तृत चर्चा करेंगे। विस्तृत नहीं, एक छोटी सी जो है हम झलक लेंगे कि जो स्वर हैं वे किन किन आधारों पर विभाजित किए जा सकते हैं, इनकी आवश्यकता हमको क्यों है। क्योंकि जो हमारा जो भाषा ज्ञान है वह भी बढ़ेगा और इससे हमको जो लाभ होगा वह हम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें और जो विद्यालयी परीक्षाएं होती हैं उनमें, दोनों में ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो यहाँ पर हम ज्यादा बात नहीं करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्वरों को 7 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, कालमान के आधार पर, जाति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। इनके बारे में हम संक्षिप्त रूप से जानेंगे और बाद में जो वीडियोस आएंगी उनमें हम एक एक जो यहाँ पर एक एक विषय है उसको हम लेंगे। अगर हम साथ में सारा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो जो स्वर हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक है मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। तो मूल स्वर कौन से होते हैं, संधि स्वर कौन से हैं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले आप फिलहाल ये जान लीजिए कि जो मूल स्वर हैं और संधि स्वर है इनको जो है उत्पत्ति के आधार पर रखा जाता है। फिर इसके बाद में कालमान के आधार पर, तो कालमान यानी कि इनके उच्चारण का जो टाइम है उसके आधार पर इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, लघु और गुरु। फिर जाति के आधार पर यानी कि कैसे स्वर हैं, समान स्वर हैं या असमान स्वर हैं, तो इसके आधार पर इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, सजातीय या सवर्ण स्वर और विजातीय या सवर्ण, यहां लिख देती हूं मैं सवर्ण, और दूसरा विजातीय या फिर असवर्ण स्वर। फिर उच्चारण के स्थान के आधार पर, तो यहाँ पर उच्चारण का स्थान ठीक वैसे ही हम देखेंगे जैसे व्यंजनों में हम देखते हैं। यानी कि व्यंजन में स्पर्शी व्यंजन हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में दूसरे जितने भी व्यंजन हम पढ़ते हैं उसी आधार पर हम स्वरों को भी विभाजित करते हैं और ये 7 प्रकार से विभाजित होते हैं। तो इसको हम अलग से देखेंगे। ये यहाँ पर 7 प्रकार होते हैं जिसमें हम कंठ्य स्वर, फिर ये जो तालव्य स्वर हो गया, मूर्धन्य स्वर हो गया, दंतव्य हो गया, ओष्ठ्य हो गया, कंठोष्ठ्य हो गया और कंठ तालव्य हो गया। इस प्रकार से 7 जो है प्रकार होते हैं उच्चारण के आधार पर। फिर जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। फिर मुखाकृति के आधार पर तो इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, विवृत, संवृत और अर्धविवृत, अर्ध संवृत। इस तरह से विवृत, संवृत, अर्धविवृत, अर्ध संवृत।
फिर यहाँ पर ओष्ठाकृति के आधार पर तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार इस तरह से दो प्रकार के स्वर यहाँ पर होते हैं। तो आपने एक मोटा मोटी यहाँ पर देखा है कि वर्णमाला में स्वर जो है वो 7 प्रकार से इस तरह से विभाजित होते हैं। आशा है आपको ये छोटी सी जानकारी आप समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में साझा कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम उत्पत्ति के आधार पर और कालमान के आधार पर स्वरों को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।